हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं असद इकबाल साहब। प्रोग्राम में कहीं जा रहे या लौट कर आ रहे थे तो उड़ीसा के भद्रक में उन पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर देखिए जानलेवा हमला किया और कोशिश की अंदर तक चले गए। किस तरह से वीडियो में आप देख रहे हैं कि वो नौजवान कुछ चेहरे पे नकाब भी बांधे हुए हैं, कुछ खुले हुए भी हैं। ये भी एक नौजवान लड़का है, तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जानलेवा हमला करना ये एक बड़ी संगीन जुर्म है और आप देखें कि किस तरह एक बड़े शायर के ताल्लुक से उन्होंने जो है साजिश रची और गाड़ी को किस तरह से रोका गया पूरी प्लानिंग के साथ में। लेकिन मैं आपको और बता दूं, अभी कुछ दिन पहले स्टेज पर भी असद इकबाल साहब के शेर से कुछ लोग मुतनफिर हुए और वो उठकर भी चले गए। और वो शेर क्या था, पहले वो शेर आप लोग सुन लें। असद इकबाल ने जो पढ़ा था उस शेर को लेकर जो लोग मुतनफिर हुए वो क्यों हुए और उन्होंने जो शेर पढ़ा वो गलत था या सही था, इस बारे में बात इस शेर के बाद में करूंगा। कुछ अजमेर के खुदाम फंडाल के बैठे। शेर आपने सुना, उसमें कहा असद इकबाल साहब ने कि अजमेर के कुछ खुद्दाम फंदा लेके बैठे हैं। तो अजमेर के जो कुछ खुद्दाम हैं वहाँ दरगाह पे भी रहते हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा। हालांकि अजमेर दरगाह के जो खादिम लोग हैं वो चर्चा में सबसे ज़्यादा उस वक्त आए जब उन्होंने शिहाब भाई के साथ बदतमीज़ी की थी। उसको लेकर पूरी दुनिया, पूरे इंडिया के अंदर जो था एक हंगामा आराई हुई, उनको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और लोगों ने तरह तरह की बातें उनके खिलाफ भी की और जो उनके अंदर कमियां थी उनको जो है आईना दिखाया। उस बात को लेकर अजमेर दरगाह की जो कमेटी है एक्शन में आई और उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर पाबंदी भी लगाई है। लेकिन इनका जो शेर है वो गलत नहीं है। उन्होंने कुछ खादिमों के ताल्लुक से कहा है, सबके बारे में नहीं कहा। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गुमराह भी करते हैं और बददीन भी हैं और उसको लेकर असद इकबाल साहब ये बातें करते हैं। उन्होंने शेर कहा लेकिन ना मालूम क्या बुरा लग जाता है बहुत से लोगों को। देखिए शायरी है, इंसान करता है और जो खतरा है शायर जो होता है वो उस खतरे के बारे में भी बताता है। बहुत से लोग जो हैं वो डुगडुगी को लेकर भी चिड़े हुए हैं क्योंकि असद इकबाल साहब ने एक शेर पढ़ा के कुछ लोग डुगडुगी वाले हैं, डुगडुगी की तरह बजते हैं। मतलब ये है कि वो दोनों तरफ की बजाते हैं, इधर भी उधर भी, वो एक तरफ नहीं होते हैं। हालांकि ऐसा इंसान जो होता है वो मुनाफिकी कहलाता है, जो चारों तरफ की बजाने की कोशिश करता है। लेकिन जो अशार शायर पढ़ता है वो जो हकीकत को बयान करता है उससे आप मुनाजरे के तौर पर या बैठक के रूप में या कहीं एकांत में जाके आप बात कर सकते हैं। इस तरह तूफान बदतमीजी या जानलेवा हमला नहीं कर सकते। या आप में दम है तो आप स्टेज ही से उनके शेर का जवाब दे सकते हैं। तो जो बात वो कर रहे हैं उसे लेकर बहुत से लोगों के दिलों में जो है इंतशार होता है। हालांकि मेरा मानना यह कि इंतशार से बचना चाहिए, लेकिन जो खतरा हो लोगों को उस खतरे से भी आगाह कर देना चाहिए। लोग कहते हैं आज का वक्त माहौल पुरफितन दौर है, हमें इत्तेहाद के साथ रहना। वाकई इत्तेहाद होना चाहिए, यूनिटी बहुत अहम चीज़ होती है, लेकिन ईमान और अकीदा भी एक बड़ी चीज़ है जिसके बारे में हमें बताना ज़रूरी और लाजमी होता है। FIR दर्ज असद इकबाल साहब ने थाने में जाके करा दी है और दर्ज हो चुकी है। अब जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए, क्या मकसद था, किसने भेजा था, वो तमाम खुलासा हो जाएगा। लेकिन ये जो हमला है बड़ा है, वाकई अफसोसनाक है। आपने देखा होगा कि पहले भी हमारे एक अजीम शायर थे सज्जाद निज़ामी साहब, उन्हीं के दोस्त ने उनका मर्डर कर दिया था। हालांकि वो तो आस्तीन का सांप बन गया और उस तरह से उनको जो है उसने कत्ल किया था गला घोंटकर। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा जो उलमा हमारे काबिल एहतराम हैं, जो नामवर हैं, वो अपनी हिफाजत से चलें, अपने साथ सिक्योरिटी को लेकर चलें। उनके साथ ऐसे भी हो जो उनके गार्ड के रूप में उनका काम करें। हालांकि गाड़ी में और भी लोग थे लेकिन वो इतने निकलते उतने में वो काम कर जाते। ये तो आप गनीमत जाने कि कोई धारदार हथियार से या किसी और चीज़ से उन्होंने हमला नहीं किया या उनके पास नहीं था। क्या मकसद था बहरहाल, लेकिन असद इकबाल बचे बाल बाल। लेकिन इंतशार का जो दौर है वो तूल पकड़ता जा रहा है, लोगों के अंदर जो है एक तरह बेचैनी भी पाई जाती है। तो इंतशार तो हमेशा से रहा और हमेशा ही रहेगा। हम चाहें कि ये
इंतशार जो है इत्तेफाक में बदल जाए, ये बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि देखिए आज आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को लेकर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इंतशार का शिकार होते हैं। हालांकि जो आला हजरत के मानने वाले हैं, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, वो किसी भी बुजुर्गान दीन को बुरा नहीं कहते हैं, चाहे वो बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह हों। सब अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और वहाँ आस्थाने पे जाते भी हैं। लेकिन वहीं पर उनसे मोहब्बत का दावा करने वाले आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन करते हैं और ना जाने कौन कौन से वो फब्दियाँ कसा करते हैं। आप देख सकते हैं उनके कमेंट्स या उनके फेसबुक अकाउंट जाकर, मैंने बहुत से देखे हैं। लेकिन ये याद रख लें कि जो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला है वो किसी का गुस्ताख नहीं है, ना सहाबा का है, ना वलियों का है, ना नबी का है, ना किसी का है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो दूसरों को तो मानते हैं, लेकिन जब आला हजरत की बात आती है तो वहीं पर वो अपना जो दिल के अंदर, उनके अंदर जो भड़ास है, दिल की जो कपट है, वो बाहर निकल के आता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हिदायत अता करे और इत्तेफाक और इत्तिहाद अता फरमाए।